हे गाइस, वेलकम पर बैक टू आवर अदरक, अनदर ब्लॉग। जीरा और आज का ब्लॉग है सूखी हम लाल लोग का मिर्च पीठा ले पना लिए जो हैं। बनता इसके है बना रहे उसी हैं रेसिपी पेस्ट। सबको लेकर, तो और ये देखते जाइए। पेस्ट डलेगा हम लोग का, किस में डलेगा क्या, चलो देखते हैं। इसमें पहले पेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये है गाइस वो जो चावल में धुली थी और उड़द दाल मिक्स करके उसको ग्राइंड मतलब क्या पीसने के लिए दे दी थी, ग्राइंडिंग करने के लिए। और आज इसके बना रहे हैं एक रेसिपी जो कि हम लोग का फेमस ठेठरी पीठा। यहाँ पर पानी बैठा लिए हैं, बॉईल भी हो चुका है, देखिए, है ना। और ये पानी में ही डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। और यहाँ पर मसाला ग्राइंडिंग होके हो गया रेडी। इसी में ही पानी थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि इसका सिर्फ जाएगा पानी, है ना, मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि मसाला जाएगा तो देखिए उसका जितना भी यह रह गया, नहीं तो ना ये फटता है ना, इसी के लिए इसमें भी जो लगा है इसको भी हम कर देंगे इसी तरह से साफ। हो गया, ये भी जो लगा है इसको भी कर लेंगे साफ। ये देखिए, इसी में ही ये बॉयल होगा, डालेंगे इसमें। ये फिर हो गया अजवाइन, ये डलता है इसमें, है ना। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है, कुछ देर उबाल आएगा, इसी में ही डाल देंगे ये वाला अजवाइन, ना। उसका टेस्ट भी अच्छा है और ये बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाने से अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम अजवाइन खाते हैं ना, तो इसी में ही ये हो जाता है ना। अभी गैस ये जो है इसको डालेंगे उसमें, है ना। ये बॉयल आ गया, वो मसाला इसी में ही पक जाएगा ना, इसीलिए इसी में ही डाला जाता है, नहीं तो ये फिर फटता है। तो इसको अभी करेंगे। गैस देखिए अच्छे से जब उबाल आ गया है ना, इसी में हम इसको डालेंगे, है ना। धीरे 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 करके इसको डाल देंगे। छींक आ रहा इसके वजह से, तो सूखी मिर्च जो डाला है ना इसमें, सॉरी गाइस। तो गाइस यहाँ पर वो जो ठेठरी पीठा बनाने के लिए जो चाहिए डो बनाते हैं, है ना, उसका तैयारी कर रहे थे। और हम दोनों इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना, जो मसाला डाली हूँ ना उसमें सूखी मिर्च एक दो ठो डाल दी हूँ, जिसके वजह से इतना मतलब छींक आ रहा था मेरे को और परी को, एक मेरे को फिर परी को फिर मेरे को, ऐसे होके, तो इसीलिए मैं कट कर ली हूँ यहाँ का भसो भर, है ना। और ऐसे वाला करने से ना बहुत ही लाइट वेट वाला हल्का होता है और टेस्टी रहता है। तो लेकिन इसका माप ठीक होना चाहिए। इसको ऐसे डो बना के कर लिए रेडी, देख रहे हैं।
ये बन के हो गया है, डो उसका रेडी हो गया। और अभी इसको अच्छे से इसको मैश कर लिए हैं। देखिए अजवाइन सब कैसे दिख रहा है ना। और मसाला जो है वो सिर्फ उसका टेस्ट आया है, फ्लेवर आया है। और वो सब अगर रहता ना तो वो क्या होगा, ब्लास्ट जैसा होता है, ऑयल में तलने के टाइम फटता है ना। तो इसीलिए उसका पानी को डाल देने से अच्छे से, और ये अच्छे से मैश हो गया, रेडी हो गया। अब इसको इतना छोटा छोटा पीस में तोड़ेंगे, है ना। इतना छोटा छोटा पीस में तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे। देख रहे हैं कितना छोटा छोटा सा है, बहुत छोटा छोटा है ये, देखिए। और इसको फिर हम जब बनाएंगे ऐसे होगा, देख रहे हैं, ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पीस में पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए ठीक है गाइस, देखिए मैं इतना छोटा छोटा सा पीस में इसको तोड़ ली हूँ। उसके बाद ये है उसी का पाउडर, जो सूखी पाउडर है, चावल का आटा, चावल और उड़द दाल दोनों का जो आटा किया हुआ है, उसको थोड़ा सा इसमें मिला ली हूँ। क्योंकि इसका जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा ना, ऊपर का मॉइस्चर, वो इसमें सूख जाएगा पूरा। ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और मैं ये ले ली हूँ बेलन, है ना। बेलन इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? चकला बोलते हैं। चकला, हाँ जो भी है, तो बेलन वो जो बेलते हैं। हाँ। तो इसी में एक्चुअली ये उसका एक्चुअल तरीका होता है ऐसे। देखिए हम लोग का हाथ में होता है ऐसे, ठीक है ना। ऐसे में भी होता है सेम। देखिए ये और ये, देखिए पूरा सेम है ना। देखिए तो ये मैं हाथ में की हूँ, ये इसमें की हूँ। और इसमें क्या होता है ना, जल्दी होता है ना। ऐसे पकड़े और ये मेरे हाथ में नहीं होता, ठीक है। और हाथ का गाइस ये उसका पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग का नुआखाई नवान्न जो होता है उसका कैसे तैयारी, एक एक काम अभी से अगर नहीं करेंगे ना गैस, ख़त्म ही नहीं होता है ना। और ये हम लोग का फेमस ठेठरी पीठा, जो कि फरन तक भी इसका डिमांड रहता है ना। और इतना सारा बना लिए हैं, और कॉल आ गया था, फ़ोन से बात कर रहे थे तो इसीलिए ऐसे दिखा नहीं पाई। देखिए इसको सिर्फ मैं बोली हूँ ऐसे छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए। महारानी विक्टोरिया इधर थोड़ा देख दीजिए, देखो इसका ये काम है। इसमें मैं ये वाला पाउडर थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर इसमें फिर बना कर रही हूँ। इतना सारा बना ली हूँ, तेली नहीं हूँ बिल्कुल, एक बार भी ऑयल बिठा ही नहीं हूँ, ठीक है ना। इधर सो गई है ना। चलो ख़त्म करते हैं, रुद्रांश को उठाने के टाइम भी हो गया। देखिए गाइस टाइम देखिए 7:20, लेकिन नहीं हुआ है कुछ भी काम रात का डिनर का। इसको बहुत टाइम टेकिंग लगता है ये, है ना, इसीलिए आगे से बनाना ज़रूरी हो जाता है। एक एक करके बनाना होता है गाइस। तो इतना सारा बनाए हैं, कितना बनाएंगे बोलिए। इसी में इसीलिए बनाते हैं, तो नहीं तो दोनों हाथ घिस घिस के पूरा दुखता है, पूरा रेड पड़ जाता है। हाँ इधर ये तो बना नहीं सकती है, बनाते थे, उसका लेंज निकलता है। इधर से पूरा मतलब पतला हो जाता है, इधर से पतला हो जाता है, और बीच वाला मोटा हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये पूरा एक समान जो हुआ है ना, इसी टाइप का अच्छा लगता है। एक साथ पकता है, ठीक से अच्छे से तलता है, और मतलब क्रिस्पी भी अच्छे से होता है। और उसी टाइप में नहीं होता है, बीच वाला थोड़ा नरम रह जाता है और साइड वाला क्रिस्पी रहता है ना। तो इसी के लिए इसका बनाने का तरीका जो है, इसी तरीके में इसको थोड़ा अच्छे से चकट ले ऐसे करके, हाँ फिर उसको ये करना, ठीक है। तो चलिए गाइस बनाकर फिर दिखाते हैं। तो गाइस अभी रुद्रांश उठ गया है और परी को लगाई एक, क्या लगाए बेटा? चांटा। इधर लगता है, इधर मारा इतना जोर से, एक मुक्का ना मेरा गया। और देखिए कैसे
कमर पकड़ के। ए रुद्रांश नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। और गाइस ये देखिए रुद्रांश बनाया है ये वाला। क्या हो रहा है ओए? तो गाइस यहाँ पर देखिए रुद्रांश अपना छोटा वाला ये वाला चकला ले आया है रोटी बनाने का, उसका छोटा वाला जो है, और उसमें वो मेरा था। कर रहा है। तो तेरा था तो अभी तो नहीं है ना गाइस, है ना गाइस? अभी भी मेरा है। हाँ, क्योंकि वो मैंने लाया था। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तेरा है बेटा, तेरा है। चल हम दोनों का है। हाँ इसमें तू कर। तू बड़ी हो गई है। मेरा तुम लोग से एडवांस। अभी सो के उठा है, ठीक है अजगर वो अजगर सांप बना दिया गाइस। देखिए हम तलेंगे अजगर सांप को और खाएंगे। असली अजगर सांप नहीं है गाइस, ये ठटरी पीठा वाला अजगर सांप है ना? चलो बनाते हैं जल्दी। हाँ गाइस यहाँ पर मैं ऑयल बैठा ली थी और पहले ये वाला कढ़ाई में कर रही थी, लेकिन छोटा पड़ गया तो फिर इसमें चेंज कर ली हूँ। और इसमें मैं तलना भी शुरू कर ली हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत देर लगेगा। इतना है और फिर मेरे को बनाने के लिए इतना तल चुकी हूँ आधा। यहाँ पर देखिए, है ना, बहुत अच्छे से हुआ है। अच्छे से बन जाता है ना जब, तो खुशी लगता है ना, अच्छा लगता है। नहीं तो इतना मेहनत करो और अगर किसी चीज़ का अगर ठीक नहीं हुआ तो बेकार सा लग जाता है, मेहनत बेकार गया जैसा। लेकिन ये वाला हम लोग का है और अच्छे से बन भी जाता है हर बार। बहुत ही मतलब पूरा हल्का हुआ है, बहुत अच्छे से बन गया है, बन रहा है सॉरी। और यहाँ पर बाकी सब ले आई हूँ, क्योंकि तलते रहूँगी यहाँ पर फिर बनाते रहूँगी तो ठीक है। परी का ट्यूशन सर आ गए तो फिर वो ट्यूशन कर रही है, उसका एग्ज़ाम भी है, उसको नहीं बैठाना है। सिर्फ मैं इसको सिर्फ तोड़ने के लिए उसको बोल रही थी, नहीं तो उसको नहीं बोलेंगे, अभी हम खुद कर लेंगे, है ना। और ये देखिए जब ये हो जाता है ना, इसमें जो उबाल जो ये होता है पूरा शांत हो जाता है। जब हो जाता है तो ये जो हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा जो ये हो गया, देखिए। और ये इतना ही किए हैं, थोड़ा थोड़ा सा कर रहे थे तो उसमें तेल गिर जा रहा था, ज़्यादा हो गया था बोल के फिर नहीं, इसीलिए फिर इसको कढ़ाई को ही चेंज कर लिया। मैं बोले कि चलो इतना जो कम क्यों करें, चेंज ही कर लेते हैं। तो अच्छे से हो रहा है ना। चलो ख़त्म करके फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हम लोग का वेस्टर्न उड़ीसा के ज़्यादातर फेमस फेस्टिवल जो है नुआखाई, नवारना, है ना। साल का पहला अन्न जो उगाया जा रहा है ना, अभी भी है ऑन प्रोसेसिंग। उन्हीं में से जो थोड़ा पहले से करते हैं और एक अच्छा दिन देखकर, अच्छा ये देखकर हम लोग के वेस्टर्न उड़ीसा की जो इष्ट देवी हैं माँ समलेई, वहाँ पर नवारना होता है। नया अन्न लगता है साल का पहला, और पहला दिन और पहले भोग लगता है माँ समलेई के पास, जो कि हम लोग का इष्ट देवी हैं वेस्टर्न उड़ीसा के। तो उन्हीं के पास अन्न लगने के बाद, नवारना होने के बाद, भोग लगने के बाद हम लोग पश्चिम उड़ीसा के जितने भी हैं हर कोई घर में ये फेस्टिवल बहुत मौज मस्ती से मनाते हैं। बाहर भी जो कोई पहले ऐसा होता था कि जो मतलब फॉरेन में भी रहते थे, है ना, वो अगर आएंगे, आना है उनको तो इसी टाइम को आएंगे, है ना, इसी टाइम को देखकर ज़्यादातर कर रहे थे। और इंडिया के भीतर का जो कोई भी है वो तो जैसे भी होके आते थे इस ये में। आजकल थोड़ा कम गया है गाइस, है ना, आजकल थोड़ा हर फेस्टिवल ऐसा ये हो गया है। और गाइस सुबह होते होते मैं घर का जो कुछ भी है ये काम निपटा कर नहा धो के हो गई हूँ रेडी, है ना। यहाँ पर मैं
हेड वॉश करके वैसे खाली पानी में। आज गुरुवार भी है तो बहुत अच्छा दिन आया है इस बार। नवान्न गणेश चतुर्थी भी बुधवार को हो था, कल मतलब यस्टरडे, जो कि बहुत अच्छे दिन में आया था। गणेश जी का बुधवार ही उनका ये है तो उसी दिन आया था। और गुरुवार आया है मतलब हम लोग का नुआखाई। और सभी लोगों को, वेस्टर्न उड़ीसा के ज़्यादातर सभी को नुआखाई की बहुत सारी शुभकामना। और हम लोग नमस्कार को बोलते हैं जुहार। तो नुआखाई जुहार, समस्तंकु मोर, सबके मोर नुआखाई जुहार। हम लोग का वेस्टर्न उड़ीसा का लैंग्वेज में यही होता है कि सब मतलब सबको मेरा नमस्कार को बोलते हैं सबके मोर जुहार, है ना। और क्या होता है ना, हम अगर मैं पूरा उड़िया में अगर ये वाला एक्चुअली ब्लॉग करने का मन था, लेकिन कर देने से आप लोग जो बाहर से हैं उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और इसी के लिए मैं इसी हिंदी में थोड़ा थोड़ा सा उड़िया बोल के ट्रांसलेट करके बोल दूँगी, लेकिन है ना। और चलो आज का थोड़ा बहुत काम शुरू कर लेते हैं, है ना। ज़्यादातर बहुत सारे इसमें खान पान की चीज़ होता है। और नया चावल जो होता है वो नया चावल के ऊपर क्या क्या मिक्स होता है और कैसे चावल को रेडी किया जाता है और कैसे खाया जाता है देखते हैं, है ना। लेकिन गाइस यही प्रॉब्लम है कि मैं मतलब कुछ भी टच कर नहीं पाऊँगी पूजा का। मेरा साइकिल प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो ऐसा पतिदेव बोल रहे थे कि नहीं तो दशहरे में खाएंगे बोल के, लेकिन इसी दिन को अगर ना खाओ ना तो अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत सूना सूना सा लगता है ना। क्योंकि हर घर में ये त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग के ज़्यादातर जो कोई भी वेस्टर्न उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा से हैं, है ना, तो खाली खाली लगता है। और उस दिन खाओ, किसी को मतलब पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। वैसे भी दशहरा विजयादशमी जो होता है वो तो वैसे भी बड़े दिन होता है, सब कोई उसी में ये रहते हैं। और कहीं जाने आने का भी नहीं हो पाता है अच्छे से। ये वाला जो होता है ये घर में काम, घर में सब कुछ लगा रहता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन 3rd डेज है तो मैं हेड वॉश कर ली हूँ। जो कुछ हम लोग का है रीति रिवाज वो पतिदेव और परी करेंगे। लेकिन खान पान का जो है ना, थोड़ा बहुत जो हम लोग का ट्रेडिशनल चल के आ रहा है वो सब मैं बनाऊंगी, लेकिन भोग नहीं लगेगा इस बार। सबसे दुख की बात यही है, नहीं तो जितना भी आइटम बनता है हर आइटम भोग लगता है ना, अच्छे से बनाया जाता है। देखिए मैं सुबह होते होते, सुबह भी नहीं हुआ है जैसा, लेकिन मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। फिर भी जो कोई बनेगा या तो बाबा की पूजा भी आज नहीं हो पाएगा, है ना। सिर्फ हेड वॉश 3 दिन से लगातार हेड वॉश कर रही हूँ, है ना। लेकिन क्या करें, वैसे भी मतलब ये है चलता, लेकिन ना नहीं चलेगा गैस। हो ना हो 7 डेज़ मानना पड़ता है। लेकिन खान पान का ये के लिए मैं हेड वॉश रेगुलर कर रही हूँ, है ना। कोई तो नहीं है घर में जो इस सब में हाथ बटाएगा या तो करेगा या फिर कुछ ये करेगा, तो पत्ते तो इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे या परी भी नहीं कर पाएगी। तो खाना बनाना ऑब्वियसली हमको ही, मेरे को ही करना पड़ता है, छोटा बच्चा है सब कुछ, है ना। तो इसी के लिए करते हैं, लेकिन हेड वॉश कर करके ही कर लेते हैं, क्या करेंगे, ठीक है ना। और चलिए जो कुछ भी ये पीठा पना हम लोग जो बनते हैं, है ना, बनाते हैं, शुरू कर लेते हैं। और बाद में आपसे मिलती हूँ, है ना। इसी ये के हिसाब से ही मिलेंगे, ये करेंगे, बात करेंगे। और सबको इनविटेशन है, अगर कोई ये इधर से है, पास में है, सबको वेलकम है आज। हाँ, घर आने के लिए सिर्फ कॉल कीजिए और फिर आ जाइए। और हम लोग का नुआखाई का कुछ ये कीजिए, शामिल हुए इसमें, है ना। और चलिए शुरू करते हैं। बाय बाय।
तो ये मैं सुबह भिगो ली थी उड़द दाल, और इसको 2-4 बार करके घिस के थोड़ा धोना पड़ता है ना, उसका जो भी ये रहता है धो देंगे। और ये सब जो धुली हुई पानी रहता है ना गैस, उसको मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, वो सबको मैं पेड़ में ही डाल देती हूँ, है ना। मेरा जो टेरेस गार्डन में थोड़ा बहुत जो यहाँ पर है ना, उसी में ही डाल देते हैं। यहाँ पर मैं जन्ही जो बोलते हैं उसका भुजिया बना रहे हैं। रुद्रांश और उसके पापा आए नहीं है, परी भी आई नहीं है, अकेली हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा रोस्ट कर लिए हैं ताकि इसको ग्राइंडिंग करेंगे। यहाँ पर दाल हो चुकी है, चावल भी हो गया है। दही बैंगन करके अंदर फ्रीज में ही रख दिए हैं, बाहर नहीं रखे हैं, खट्टा हो जाएगा बोल के, है ना। तो और ये मसूर का जो दाल होता है इसका भी बनेगा, इसी के लिए इसको भी भिगो लिए हैं। थोड़ा थोड़ा किए हैं गैस अकेले, और फिर खाने ये करने का अगर ज़्यादा रहते हैं घर में लोग तो बनाने के लिए भी अच्छा लगता है। ना पति देव ज़्यादा खाते हैं ना परी, तो इसीलिए ये दही बड़ा बनेगा, इसके लिए इसको ज़्यादा किए हैं, है ना। दही बड़ा बनेगा, सूखी वाला बनेगा तो भी थोड़ा सा बनेगा, 5-6 ठो ऐसा है, इसी के लिए। और ये हो गया मसूर का दाल, जिसका हम लोग का एक बनता है, इसमें एक स्वीट्स मिठाई जैसा बनता है ना। हम लोग का देसी मिठाई बनता है इसमें, स्वीट्स। पहले जब नहीं आ सक रहे थे हम लोग के कास्ट का ये ज़्यादातर फेमस है, और कोई बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग के कास्ट में ये बनता है। इसको भिगो लिए थे सुबह ही स्कूल जाने से पहले, और अभी इसको अच्छे से 4-5 बार धो लेंगे और फिर इसका ग्राइंडिंग कर लेंगे। और इस उड़द दाल को तो ऐसे भी 2 घंटा 3 घंटा छोड़कर फिर तलेंगे तो अच्छा होता है ना, इसीलिए। तो गाइस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, और ये जो मसूर का दाल है इसको कर रही हूँ ग्राइंडिंग। और यहाँ पे उड़द दाल का जो भिगोया हुआ उड़द दाल था ना, उसको कर ली हूँ ग्राइंडिंग। इसको अभी कुछ देर के लिए, तो करीब 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको भी कर ले रहे हैं ग्राइंडिंग। और इसको लेकिन बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है ना। और ये कई एक के हाथ में ना बहुत जल्दी मतलब वो ये हो जाता है, क्या फॉर्मेटिंग हो जाता है, लेकिन मेरे हाथ में गैस बिल्कुल भी होता नहीं है, वो फूलता ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और इसमें वही वाला है सबसे अहम काम होता है, वो जो फूलता है ना, फॉर्मेटिंग होता है, हाथ में ये होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब कसरत लगता है, लेकिन ऐसे तो खाली दिन में नहीं बनाते हैं, है ना। इसी टाइप का हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो कुछ भी है, ये सब दिन में अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग उसको बचा के कैसे रखेंगे हमारे कल्चर को, है कि नहीं गाइस। इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि हम लोग का जो कुछ भी है ना कल्चर, उसको ये करने के लिए जो कुछ भी हम लोग के कास्ट का जो कुछ भी ये सब रेसिपी है, जो कुछ भी पीठा पना हम लोग जो बोलते हैं, है ना, स्वीट्स एंड जो कुछ भी बनाना रहता है ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ वो सबको ऐसे कितना तो है ओकेज़न जिस सब में हम ये सबको बनाते हैं, जैसे भी हो के, है ना। तो इसको बनाते हैं, इसलिए मैं कम भी की हूँ, ज़्यादा नहीं की हूँ, क्योंकि ज़्यादा करेंगे और नहीं बनेगा अगर अच्छे से तो फिर बेकार सा लगता है। और ये सिर्फ एक है जो मेरे हाथ से थोड़ा कम होता है, क्योंकि मेरे हाथ में फॉर्मेटिंग ही नहीं होता है। क्या करूँ गैस, फूलता ही नहीं, 1 घंटा तक भी मैं उसको ये करती रहूँ फिर भी वो नहीं होता है। और क्या कर सकते हैं बोलिए, इसी के लिए
है ना। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो के तो हो गई थी रेडी। और यहाँ पर देखिए ये उड़द दाल कितना अच्छे से फूल गया है ना। यहाँ पर ऑयल बैठा लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा पानी गरम कर रहे हैं क्योंकि दही बड़े के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा गुनगुना पानी में ही उसको डाला जाता है ताकि वो बहुत अच्छे से नरम हो जाए। नहीं, गरम भी हो गया है, इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा नमक। ये ऑयल भी यहाँ पर गर्म हो गया है। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये कुछ देर पानी में गिरेगा, उसके बाद जाके फिर उसका दही का प्रिपरेशन करेंगे। इसी के लिए पहले इसको बना लेते हैं, है ना। बस एक बार यहाँ पर तलने के लिए डाल दिए थे और ये हो ही गया है ना। तो इसको अभी हम ये वाला जो नमक का पानी है ना, इसी में ही डायरेक्ट डाल देंगे। ऑयल भी निकल जाएगा और इसमें पानी सोख करके बहुत अच्छे से ये नरम हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और एक बार इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर पानी बैठा लिए हैं, क्या करेंगे देखते हैं, चलिए। तो गाइस देखिए, इसको मैं फॉर्मेटिंग होने के लिए इसको ऐसे ऐसे फेन रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं अच्छे बात में पता नहीं, है ना। ये है इसका, ये जो कि ये दुख जाता है ना। इतना सा था, आप लोग को दिखाई थी मैं, कितना कम था, लेकिन अभी देखिए। और फिर ये ऐसा ना कलर उसका पूरा चेंज हो जाएगा, वाइट जैसा, लाइट मतलब थोड़ा सा ये रहेगा लाइट पिंक, थोड़ा सा ऑरेंज पिंक टाइप का, और पूरा लाइट कलर हो जाएगा। ये जो कलर है उसका पूरा लाइट कलर हो जाएगा फन के। लेकिन बहुत लगता है इसमें। ये बन रहा है चाशनी, चीनी के जो ये वाला होता है। इसके लिए ये जो मसूर दाल का जो बनेगा ना, मीठा जो है, मिठाई जो बनेगा, उसके लिए बन रहा है ये चाशनी। ये इसमें ली थी मैं 1 कटोरी, ठीक है ना। ये 1 कटोरी इसको ली थी, तो ये 2 कटोरी चीनी पड़ेगा, है ना। इसीलिए भी इसको ज़्यादा नहीं बनाते हैं गाइस, शुगर ज़्यादा खाना पड़ता है इसमें। और इसमें डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए इलायची 3-4 ठो, है ना। ये अच्छे से उबाल आ गया है, तो फिर हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे गैस। और ये भी ऑयल बैठा लिए हैं इसके लिए, लेकिन ये फनता रहेगा, ये हाथ बंद नहीं होगा। ये हाथ बंद हुआ मतलब बैठ जाता है फिर से, है ना। तो इसी के लिए इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है ना। इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल। तो गाइस देखिए, ये फूल के हो गया इतना सा रेडी, इतना बड़ा मतलब कटोरी भर गया है। और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है, अग्नि देवता के लिए एक रेडी हो गया। उसके बाद फिर गैस ऐसे इसको डाल देंगे एक एक करके, है ना। थोड़ा लो फ्लेम में रहेगा, गरम हो गया है। एक बार गरम करना है, उसके बाद फिर ऐसे स्लो कर देना है फ्लेम, नहीं तो अंदर से ठीक से पकेगा नहीं, है ना। ऐसे देखिए कैसे ये हो रहा है। ये गुलाब जामुन, देसी गुलाब जामुन है हमारा। इतना ही आएगा, है ना। और खाया जाएगा ना, क्योंकि अच्छे से हो गया है। अभी तो एक बार के लिए चलो बैठ पका ही लेते हैं, कह रहे हैं गाइस। तो फिर गाइस इसको अभी करेंगे
पलटी किस में करेंगे, एक ये के साथ करना पड़ता है, नहीं तो फिर इसके ऊपर वो अगर आ जाएगा ना तो चिपक जाएगा, है ना। अच्छे से इसको पलटी कर देना है। नहीं ये में रहेगा। तो गाइस यहाँ पर हम लोग का नुआखाई नबान के लिए जो कुछ भी तैयारी करना रहता है वो सब करते जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसी के लिए मैं एक साथ नहीं डाली हूँ, ये कंटिन्यूइंग रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग में आगे आगे, ठीक है ना। यहाँ पर इस ब्लॉग सिर्फ हम लोग का कास्ट का जो कुछ भी मिठाई, जो कुछ भी नमकीन, जो जितना भी पीठा पना जो बनता है ना, उसी सब को लेकर है ये आज का ये वाला वीडियो। और इस बार सब बहुत अच्छे से हो गया था, और जब बहुत अच्छे से होता है ना तो अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या करें, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये कर नहीं पाए थे, लेकिन कुछ नहीं, सबको दे लेकर जो ये खुशी मिला वो बहुत है। और आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी हमारा नुआखाई का तैयारी, पूजा पाठ कैसा होता है, कहाँ पर पहले भोग लगता है, फिर कैसे क्या किया जाता है ना। और तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग, और मिस मत कीजिएगा। बहुत लंबा हो जा रहा था, करीब 1 घंटा 1.5 घंटा का ब्लॉग आ जा रहा था, इसी के लिए मैं इसी ब्लॉग में सिर्फ हम लोगों का तैयारी में ही ये ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, है ना। और ये एक बार जो कुछ भी बनाए हैं ना, हम लोग का स्पेशल है, हम लोग का कास्ट का। मैं बिलोंग करती हूँ ज़्यादातर अघरिया कम्युनिटी से, है ना। और वो हम लोग का उड़ीसा का और वेस्टर्न उड़ीसा का एक बहुत ही जाने पहचाने कास्ट होता है। और कास्ट के ऊपर में तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन ये सब देख के ही बहुत सारे लोगों को जिनको यहाँ से हैं उनको पता चल जा रहा होगा कि ये ज़रूर अघरिया ही होगी, इसीलिए ये सब बना रही है। ऐसा ये सब उस कास्ट का है बोल के पता चल रहा होगा, है ना गाइस। तो इसी के साथ गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग को, छोटा तो नहीं बोलेंगे, फिर भी छोटा सा ब्लॉग को ये करेंगे। और प्लीज़ कैसा लगा, और ये सब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी चीज़ का अगर हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बन के हो गया रेडी। जितना मैं ये करूँगी, थोड़ा सा था इतना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक को हम टेस्ट करेंगे ये अच्छे से हुआ है कि नहीं, ज़रूर भी ऊपर से कीजिएगा, थोड़ा कीजिएगा और कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ये करूँगी। देखिए कितना मस्त हो गया था, बहुत अच्छा लगा इस बार। और आगे के ब्लॉग में देखिएगा, ज़रूर देखिएगा कितना कुछ मस्त, मतलब आम लोग का ये नबान का ये हुआ है। इसी के साथ गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, सबको नुआखाई जुहार अगेन, लव।